ओके, तो अस्सलामुअलैकुम। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे रेग्रेशन को। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है स्टैट्स बिजनेस स्टैट्स की सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिस्पर्शन के टॉपिक को। डिस्पर्शन टॉपिक में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक रेंज था और एक स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेग्रेशन। तो आज हम देखेंगे कि रिग्रेशन क्या होती है। तो रिग्रेशन जो है उसे हम कहते हैं बेसिकली टू प्रिडिक्ट वन वेरिएबल ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब उसका पता लगाते हैं, उसको फाइंड करते हैं किसके बेसिस पे, दूसरे वेरिएबल के बेसिस पे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। तो अब जिस वेरिएबल का हम पता लगाते हैं, यानी जिस वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो वेरिएबल हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल पे, जिसके थ्रू या जिसकी बेस्ड पे हम जो है उसको फाइंड करते हैं। सही है। तो जो वेरिएबल वी आर प्रिडिक्टिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑन विच बेस्ड वेरिएबल वी प्रिडिक्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्ज कर लो कि हमारे पास ए बी हैं। अगर हम ए को हमने प्रिडिक्ट करना है और बी के बेसिस पे करना है, तो ए हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट है, बी जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेसिकली ये जो है ना वो रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पल रेग्रेशन का मॉडल होता है, जो हमारे पास होता है y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस ई। ये ई जो होता है हमारे पास, इसको हम एरर बोलते हैं। तो यहाँ पर y जो होता है ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास x होता है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो और ये हमारे पास जो अल्फ़ा होता है ये हमारा इंटरसेप्ट होता है, कि हमारा जहाँ पर y हमारा जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है x के साथ, या फिर x इंटरसेप्ट कर रहा है y के साथ। और जो हमारा b होता है ये हमारे ग्राफ में आता है स्लोप के, कि हमारा कितना स्लोप है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो हमारा e है, ई हम इसे कहते हैं एरर, और उसको रेजिड्यूल भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली इसको एरर कहा जाता है। अगर तो कोई एरर हो, अगर क्वेश्चन में कोई एरर गिवन हो, तो ये इक्वेशन के अंदर फिर प्लस होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन मिला है कि एस्टिमेट हाइट ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एज। अब जो स्टूडेंट्स की जो हाइट है ना, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हम बेसिस किसके बेस पर कर रहे हैं, हम उसको एज के बेस पे कर रहे हैं, तो एज हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरह एस्टिमेट ग्रोथ इन क्रॉप बेसिस ऑन फर्टिलाइज क्वालिटी। अब फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि उसके बेस पे हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रोथ इन क्रॉप्स। तो वो जो है ना ग्रोथ इन क्रॉप हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसका एक टॉपिक है सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन, जो इसका मेन टॉपिक है। एक इसमें दो मेन टॉपिक हैं, एक सिंपल एस्टिमेट सिंपल रिग्रेशन लाइन है, और दूसरा हमारे पास है स्टैंडर्ड एरर, तो हमने स्टैंडर्ड एरर हमने फाइंड करना होता है। तो ये दो मेन टॉपिक हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिग्रेशन के अंदर, और यही दो टॉपिक हमारे, दो में से एक टॉपिक हमारा जो है क्वेश्चन में आएगा। हो सकता है कि ये दोनों टॉपिक भी आ जाएँ, एक ही क्वेश्चन में सर हो सकता है दोनों टॉपिक को कवर कर ले। तो अब यहाँ पर जो हमारा सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशन, वो हम आपको बता देते हैं। सिंपल लीनियर इक्वेशन, अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशन ये हमारे पास है जी वाई हेड इज इक्वल टू अल्फ़ा, या इसको ए भी कह सकते हैं, प्लस बीटा, इसको हम बी भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसको प्लस ई अगर तो अवेलेबल हो, अगर तो अवेलेबल होगा फिर ये ई है। इसको हम जो है दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। सिंपल, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर तो हमारे पास अवेलेबल है। अगर तो हमारे पास ई अवेलेबल है तो हम ई को जो है मेंशन करेंगे, अगर हमारे पास ई अवेलेबल नहीं है तो ई को हम मेंशन नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सिंपल यहाँ पर अगर हमें देखा जाए तो हमारे पास एक्स भी अवेलेबल होगा और हमारे पास वाई भी अवेलेबल होगा। तो अब हमें फाइंड करना है ए और बी, यानी कि हमें फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट, और या फिर हमें फाइंड करना है स्लोप। सही है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट हमें इन दोनों को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास होगा बी का, बी हम फाइंड करेंगे तो बी हमारे पास होता है जी एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई।
इसको होल को डिवाइड करेंगे हम n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है b का। इसके ऑन द अदर हैंड हमारे पास a का क्या फार्मूला होता है? a का हमारे पास इसमें फार्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। अब इस वैल्यू में इस a को जब हम फाइंड करेंगे, a को हम डायरेक्टली फाइंड नहीं करेंगे, a में हमें b चाहिए होता है, तो पहले हम b को फाइंड करेंगे फिर हम इसमें a को फाइंड करेंगे। तो इस तरह जो है ये हमारा जो है हमें जब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन, तो उसके लिए हम जो है सिंपल जो एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन का जहाँ वर्ड आएगा इसका मतलब है कि हमारी बात चल रही है इक्वेशन की, और इक्वेशन में हमारे पास क्या चाहिए? हमें a चाहिए और b चाहिए। तो हम क्या फाइंड करेंगे? a फाइंड करेंगे और b फाइंड करेंगे। तो सिंपल हम जो है इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू हम ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कि कंप्लीट द लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का मतलब है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। फॉर फॉलोइंग डाटा व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी फाइंड करें, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमारे पास बेसिकली हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ ही होता है। स्लोप क्या था हमारा? b था, यानी बीटा था, तो हमारा वो b जो है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही होता है। तो सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई b फाइंड करो और यहाँ पर a फाइंड करो, सही है। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि y डिपेंड ऑन x। यहाँ पर एक और सिचुएशन होती है जिसमें कहते हैं कि x ऑन y। x ऑन y का मतलब होता है कि x डिपेंड कर रहा है y पर। तो इसमें हमारा जो है ना फार्मूला चेंज हो जाता है, इसमें हमारा फार्मूला b का चेंज हो जाता है, लेकिन सिंपली जो 99% जो हमें कराया जाता है वो हमारा y ऑन x होता है। इसमें जब अगर फर्स्ट करो इस तरह क्वेश्चन आ गया कि x ऑन y, तो हमारे पास b का फार्मूला क्या हो जाएगा? b का फार्मूला हमारा सिंपल सेम रहेगा, लेकिन ज़रा सी चेंजिंग आएगी, n इंटू एक्स वाई माइनस एक्स समीशन y। डिवाइड कर देंगे इसको n समीशन y के स्क्वायर पे, समीशन y के स्क्वायर पे माइनस समीशन y के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल यही वाला फार्मूला है, लेकिन नीचे हमारे पास जो था वो n मल्टीप्लाई बाय समीशन x का स्क्वायर था माइनस समीशन x का होल स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर जब सिचुएशन यहाँ पर x डिपेंड ऑन y की है, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया? हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर, सही है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कम होता है, इस तरह आए क्वेश्चन होता है वो हमारे पास सिंपल y ऑन x होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें भी y ऑन x है, तो हम y ऑन x का एक क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो y की वैल्यू दी है और x और y की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x की वैल्यू हमारे पास है जी 5, 6, 8, 10 एंड 12। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमें दी हुई है 16, 19, 23, 28 एंड 36। तो अब यहाँ पर हमारे पास x भी अवेलेबल है और हमारे पास y भी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल इसमें जो है वो हम पहले समीशन x फाइंड कर लेंगे और फिर हम समीशन y फाइंड कर लेंगे, और फिर हम समीशन जिस तरह हमने लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चन में हमने किया था, इसी तरह से हम इनको भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे XY का। XY का मतलब ये है कि हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं y के साथ। तो x को जब हम 5 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 80। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 114। फिर हम 8 मल्टीप्लाई बाय 23, तो हमारे पास आ जाएगा 184। और फिर हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 280। और इसी तरह हम जब लास्ट का करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 432। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारे पास आ गई XY की वैल्यू। इसके बाद हम इसका समीशन करें, तो हम पहले समीशन x निकाल लेते हैं। हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है? समीशन x का आंसर आ रहा है हमारे पास 41। समीशन y का आंसर हमारे पास आ रहा है 122। और इसी तरह हमारे पास समीशन XY का आंसर हमारे पास आएगा 1090। इसी तरह हम जो है हमें एक और चीज़ चाहिए फार्मूले में, x का स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y डिपेंड ऑन x है, तो हमारे पास x का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हम x का स्क्वायर ले लेंगे सिंपल, जिस तरह हमने फार्मूले में डिस्कस किया। तो अब इसका जो है x का 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, इसका हम समीशन ले लेंगे। तो हमारे पास समीशन x स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 369। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपली पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था कि b इज़ इक्वल टू n समीशन XY माइनस समीशन x
समीशन y, इसको होल डिवाइड कर देंगे n इंटू समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद हम b की वैल्यू को हम पुट करेंगे a में, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम सिंपल यहाँ पर जो है पुट कर लेते हैं फार्मूला। अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, हम सिंपल इसमें फार्मूले में पुट कर देते हैं इसको। तो हम लिख देंगे कि b इज इक्वल टू n, हमारे पास कितना है, n नंबर ऑफ यूनिट होता है। नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट है, यानी n हमारे पास है 5। तो n हो गया 5 इंटू समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या था, समीशन एक्स वाई हमारे पास था 1090। तो लिख देंगे हम 1090। इसके बाद क्या है, माइनस है। इसके बाद क्या है हमारे पास, समीशन एक्स है। समीशन एक्स हमारे पास क्या था जी, 41 था। और समीशन वाई है, समीशन वाई हमारे पास 122 था। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 41 इंटू 122। इसके बाद एक लाइन आ जाएगी, लाइन के नीचे हम लिख देंगे भाई एन हमारे पास 5 है। और हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू थी, समीशन एक्स स्क्वायर 369 था। तो यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में 369 माइनस आ जाएगा। और हमारे पास एक्स समीशन क्या था, 41 था, 41 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने सिंपल फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो हमारे पास बी का आंसर आएगा, बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 448 डिवाइड बाई 164। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.73। बी का आंसर आ गया है 2.73। तो अब हम इस आंसर को हम पुट कर देते हैं ए के अंदर। तो ए हमारे पास क्या हमारे पास था, वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, वाई बार मतलब हमारे पास समीशन एक्स डिवाइड बाय 2 होता है, डिवाइड बाय एन होता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास समीशन हमारे पास क्या आ रही है, मीन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 41 डिवाइडेड बाय एन क्या था, 5 था। तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 8.2। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8.2। इस तरह हम जो है वो वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वाई बार की। तो वाई बार की हमारे पास आएगी समीशन वाई डिवाइड बाय एन इज़ इक्वल टू 122 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24.4। तो ये हमारे पास जी एक्स बार की वैल्यू आ गई 8.2, वाई बार की वैल्यू आ गई 24.4। अब हम देख लेते हैं इसको, हम सिंपल ए के फार्मूले में इसको हम पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू वाई बार की क्या वैल्यू थी 24.4 माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.73। और इसको हम मल्टीप्लाई में एक्स बार की क्या वैल्यू थी 8.2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू, इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2.014। तो ये हमारे पास इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी जी वाई हेड इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वाई हेड इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हमारे पास जो है वाई हेड जो है वो बराबर है, इक्वल है, ए हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 2.014 प्लस बी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 2.73। एक्स की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये मोस्टली क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी होगी। जब एक्स की वैल्यू दी होगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम पुट करके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास y की सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिलहाल के लिए यही हमारा आंसर होगा, यह हमारा टोटल हमारा आंसर होगा। इसके बाद अब हमें इसको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर किस तरह प्लॉट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह हमारा जो है वो एक्स एक्सिस आ जाएगा, यह हमारा वाई एक्सिस आ जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा ए होता है यह हमारा इंटरसेप्ट होता है वाई के साथ जो इंटरसेप्ट कर रहा होता है, यानी कि यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा। तो ये हमारा ग्राफ शुरू होगा यहाँ से। तो इसका मतलब है कि यह हमारी क्या है, यह हमारी वैल्यू है जी 2.14। ये हमारी वैल्यू 2.14, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, अब 5 और 6, अभी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जहाँ पर निकल रही है वहाँ से 5 की वैल्यू हम इंटरसेप्ट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 5 6। इस तरह हम नेक्स्ट वैल्यू इंटरसेप्ट कर देंगे तो वो हमारा होगा 6 9। इस तरह हम नेक्स्ट वैल्यू इंटरसेप्ट कर देंगे वो हमारा हो जाएगा 8 23। इस तरह हम नेक्स्ट कर देंगे तो वो 10 23 28 हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे तो वो 12 36 हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरसेप्ट जो है वो यानी ए जो है वो वैल्यू हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ स्लोप करेगा।
अब ये लाइन जो है वो ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है हमारा, ये स्लोप हमारा क्या है, बी है। सही, बी वैल्यू, बी की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 2.73। तो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को ग्राफ में इसको हम प्लॉट भी कर लेंगे। तो ये हमारा जो है सिंपल जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका क्वेश्चन कर लिया। इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा, इसमें सबसे पहले हमें बी फाइंड करना होगा, फिर ए के अंदर हमें बी को पुट करना होगा, और फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे, और ए की वैल्यू निकाल कर इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इस तरह से इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सिंपली इस तरह सॉल्व कर देंगे। अब इस दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड एरर की बात की गई है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का रिग्रेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम स्टैंडर्ड एरर किस तरह फाइंड करेंगे ऑफ रिग्रेशन या फिर स्टैंडर्ड एरर। अब इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमारे पास फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है एस वाई डॉट एक्स। वाई डॉट एक्स का मतलब है कि वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पर। अगर तो यहाँ पर एक्स डिपेंड करेगा वाई पे, तो बी का फार्मूला भी चेंज होगा। इस तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। यहाँ पर इस चीज़ की, ये अगर ये लगाते हैं नहीं लगाते इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा इसका, समीशन वाई का स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स समीशन वाई। इसको हम डिवाइड कर देंगे n-2 के ऊपर। तो ये हमारा इस तरह करके हमारे सिंपल ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। अब इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कहते हैं जी, फॉर फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द एस्टिमेट रेग्रेशन लाइन। एस्टिमेट रेग्रेशन लाइन सिंपल, हम जो पिछले हमने क्वेश्चन करा है कि वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये यहाँ पर ये चीज़ हमसे मांग रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली अब वैल्यू के अंदर हमें पुट करना है ए और पुट करना है बी। सही है, तो हम क्या करेंगे, ये n-2 है, n-2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पुराने क्वेश्चन को ही उठा के इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास नई वैल्यू भी होंगी, हो सकता है हमारे पास नई वैल्यू हो, हमारे पास वैल्यू गिवन हो, तो हम उसको भी इसमें प्लॉट कर सकते हैं, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पुराने क्वेश्चन की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे, ताकि हमारे दोनों क्वेश्चन का, हमारे पिछले वाले क्वेश्चन का लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन भी फाइंड हो जाएगी, जो कि हमने कल अभी कर ली है, पिछले क्वेश्चन में कर ली। अब उसी क्वेश्चन की हम स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास समीशन सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास समीशन वाई क्या था, समीशन वाई, यहाँ पर हमारे पास समीशन वाई स्क्वायर चाहिए था, और ये चीज़ हमने बनाया नहीं। इसका हम एक बना लेते हैं, एक चार्ट, इसका एक टेबल हम बना लेते हैं। तो इसका पुराना टेबल हम दोबारा से बना लेते हैं। तो हमारे पास हमारे पास जो वाई की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 16, 19, 23, 28, 36। और इसका हम जो जब y का हम स्क्वायर लेंगे तो इसका हम सारों का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास इसके स्क्वायर आ जाएंगे, हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को प्लस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आ रहा है 3226। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई समीशन वाई स्क्वायर की। अब ये हम पुट कर देते हैं सिंपल। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3226 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास थी 2.014। इसको हम थोड़ा इस तरफ करके लिख देते हैं, जगह कम है। तो ये हमारे पास आ गया 3226 माइनस ए की वैल्यू थी हमारे पास 2.014, और समीशन वाई की हमारे पास वैल्यू थी 122। और उसके बाद माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी की वैल्यू हमारे पास 2.73। और इसके बाद हमारे पास समीशन एक्स की वैल्यू थी 41, और समीशन वाई की वैल्यू हो गई 122। इसको सारे को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे n-2। n हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पर 1 2 3 4 5 माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आता है 90.05।
तो हमने जो है सबसे पहले जो है ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसको सिंपली माइनस कर लिया और उसके बाद इसका हमने अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 90.05। तो ये 90.05 हमारे पास क्या आंसर आया है, ये हमारे पास बेसिकली आया है SY/X, यानी कि ये स्टैंडर्ड एरर का आंसर हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है हमने पिछले टॉपिक में हमने जो है पिछले क्वेश्चन में हमने जो है वो इक्वेशन की फाइंड कर ली, और उसी क्वेश्चन का हमने यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन में इसी तरह हमें जो है ना ये एक्स वाई गिवन होगा, या समटाइम इस तरह हो सकता है हमें सारी वैल्यूज गिवन हो, हमें समीशन एक्स वाई भी गिवन हो, समीशन एक्स भी गिवन हो, समीशन एक्स स्क्वायर भी गिवन हो, समीशन वाई भी गिवन हो, एन भी गिवन हो। तो हो सकता है हमें इस तरह की वैल्यू भी गिवन हो सकता है हमें एक्स एक्स गिवन हो, वाई गिवन हो, और ये सारी वैल्यूज हमें खुद भी निकालनी पड़े। तो ये सिंपली इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। इसमें मैंने यहाँ पर एक ये जो ग्राफ बनाया है, इसको इसी तरह ग्राफ बनाएंगे जिस तरह मुझे समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने समीशन वाई की जो वैल्यू थी उनका स्क्वायर ले लिया, तो उनको प्लस करके मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, समीशन वाई का स्क्वायर। तो ये सारा जो है ना इस तरह से ये क्वेश्चन हल होता है, इस तरह से ये जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है हमारी स्टैंडर्ड एरर की। स्टैंडर्ड एरर के लिए हम सिंपली ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन माइनस 2, इसका अंडर रूट लेते हैं, और ये फार्मूला हम सिंपली इस्तेमाल करके हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर सकते हैं। तो रिग्रेशन के टॉपिक में सिंपल यही दो टॉपिक थे, और इसी दो टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ सकता है, या इसी तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें हमें कहा जा सकता है कि भाई लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फाइंड करें इक्वेशन के थ्रू, या फिर आप लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड करें इसी क्वेश्चन का। तो ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाए। तो ये रिग्रेशन का टॉपिक भी कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा जो, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो सकता है मैं कर दूं, तो हमारा जो है सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।